3 किलोमीटर चलने के बाद इस समय हम कनार में हैं, खनेठी पंचायत के कनार में। हमारे सामने जलठी नज़र आता है और आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्लिप पूरा तबाह हो गया है। गोविंद ऊपर रहता है, उनके भाई साहब हैं, मकान खाली हो गया है। गोविंद के भाई साहब का नाम क्या है? ब्रिजलाल। ब्रिजलाल का खाली हो गया है। दिनेश का पूरा बगीचा बह गया है। और किस किस के मकान खाली हुए हैं ये बताओ। ये मरनी का इलाका ये सामने दिख रहा है। ये वाइस प्रेसिडेंट के भाई का घर है, सार्थक का, है ना। इसका पूरा बगीचा ये खत्म हो गया है। वो शिशुपाल जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका मकान वो नजर आ रहा है, ये खतरे में है। पूरी सड़क अवरुद्ध हो गई है। और यहाँ पर कनार में नीचे अगर आप देखेंगे सरा में चौहान जी का पूरा 2 बीघे का बताएं आप कि कैसे मेरे भाई का 2 बीघे का पूरा खेत खत्म है जी। और साथ में 3-4 लोगों का उसमें पूरा खत्म हुआ है। हम चाहते हैं सरकार से, यहाँ तो बहुत ज्यादा त्रासदी हुई है। कहाँ आप काम कर रहे हैं, यहाँ करो काम। यहाँ देखो कि क्या हुआ है। लोगों के घर में खाना नहीं है। आओ लोग यहाँ बताओ कि क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ प्रशासन नहीं आया। सिंघा साहब आए, सिंघा साहब ने आवाज उठाई, हम साथ है, आपके साथ भी है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है। हमारा तो जीना बहुत मुहाल हो गया है। रास्ते बंद है पूरे इसका हमारा भी जो एपी सेंटर का मकान खत्म है, खतरे के कारण मकान खत्म है, बगीचा खत्म है। शेर सिंह टोटल मकान। ये देखो इधर ये तीनों भाई के बगीचे। आपका नाम जी? बताना। मकान खाली हो गए? मकान सारे खाली हो गए जी। बाहर रह रहे हैं लोगों के। बगीचा पूरे से पूरा बह गया जी। एक पेड़ नहीं रहा, बगीचा पूरा खत्म। नमस्कार। ये एपी सेंटर जो बादल फटने का और भारी वर्षा का खनेठी रहा है। और इसलिए इस एरिया में भारी भरकम नुकसान हुआ है। कोई खेत बचा नहीं है, कोई मकान बचा नहीं है जिसमें दरार नहीं आई होगी। इधर ही सीपी धर्मा जी का वो ये बगीचा है, उसको भी नुकसान हुआ है। और साथ में सुरेंद्र का मकान है, उसमें भी ये सुंदर धर्मा जी का बगीचा ये सामने नजर आ रहा है। और किसका? हाँ, केदार सिंह का बगीचा है। सारे तबाह हो गए हैं, कोई मकान बचा नहीं है। लोग रात को अपने मकानों में नहीं रह रहे हैं। और ये सुने आप, है ना, अपने मुंह से ये बताएंगे कितने खतरे में आज ये रह रहे हैं और कितना नुकसान इनका हुआ है। आप अपना नाम बताएं। और मैं पीसी चौहान है मेरा नाम, और मैं ग्राम सरा से हूँ। मैं वैसे शिमला ही रहता हूँ, पर जनरली एक गांव तो आना ही पड़ता है। अपना गांव है, लोग हैं अपने मिलने जुलने वाले। पर ये जो बारिश की वजह से हमारे को बहुत त्रासदी हुई है। गांव हमारा बहुत खतरे में है। सारा गांव पूरा खतरा है। और नीचे खड तक जो है, खड से लेकर गांव के पहले मकान तक बगीचे तो खत्म है। मेरा भाई रंजीत चौहान, महावीर, तो हमारा तो बहुत लॉस है। और दूसरे जो हमारे चाचे ताए और सब गांव के लिए खतरा, बाकी कुछ नहीं। जितने भी है बगीचे तो चले गए, गांव का खतरा। हम एक ही गांव के सारे ना, और हमारी एक ही बिरादरी है, तो वो हमारा टोटल लॉस हो गया। टोटल कम से कम हमारा 3-4 हजार पेटी में तो बगीचे ही खत्म हो गया। और कुछ तो चले ही गए, कुछ बाकी जो है जो बचा हुआ है वो भी जाने वाला है। 1-2 दिन में अगर फिर ऐसी बारिश हुई तो हमारा तो नेट लॉस, जिसको बोलते हैं, नेट लॉस हो जाएगा। तो हम सोचते प्रशासन आए, लोग आए, देखे, कोई सर्वे मायने वगैरह जो भी साहब का धन्यवाद जो हमारे बीच आए, उसको देखें भाई कितना लॉस हुआ, क्या हुआ। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई भी नहीं आया, सिंघा साहब को छोड़कर। हमारे लिए तो यही है जो हमारी बात को सुनेंगे। ये 7:45 बज रहे हैं। लोगों का हमारा और हम लोगों को वायदा देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे,
लोगों की बहुत अधिक पीड़ा है, बहुत अधिक पीड़ा है। और सेब का सीजन शुरू है, टाइडमैन जा नहीं सका, नाशपाती पेटियों में सड़ गया। और ये सुनिए, आप सुनिए राकेश जी के मुंह से। यहाँ पर मैं राकेश वर्मा कनार में, यहाँ पर पहले यहाँ पर एप्रिकॉट्स हैं वो यहाँ सड़ गए हैं, नाशपतियाँ पेड़ों में हैं, पक के गिर रही हैं। आजकल टाइडमैन लोगों ने भर के यहाँ पर स्टोर में रखे सड़क के किनारे, वो पक रहे हैं, वो उससे स्मेल आनी शुरू हो गई, वो सड़ रहे हैं। इसलिए लोगों ने तो अब ये सेब के प्रति बड़े चिंतित हो गए, होगा क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा लोगों की है। अब 7:45 से समय अधिक हो गया है, अंधेरा हो रहा है और 3 किलोमीटर का हमारा सफर है। और आपने देखा चट्टानें भी गिर रही है, पेड़ भी बड़े बड़े गिरे हैं, खतरे से खाली नहीं है। और ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा गांव शिलडू वाला, वहाँ की बहुत स्थिति खराब है क्योंकि मकान गिरने में तैयारी में डंगे बैठ गए हैं। शिलडू इस टाइम बहुत नाजुक स्थिति में, सबसे नीचे है। ये शिलडू दिख रहा है, सबसे नीचे, सारा गांव से नीचे है, सारा गांव से नीचे। वहाँ भी स्थिति खराब है, डंगे बैठ गए और मकान भी तैयारी में, खट के साथ ही नीचे को, वहाँ भी बहुत बुरे हाल है। यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि रोड आसानी से खुल नहीं रहे। आप इस पे भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? भारत सरकार से ये चाहते हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी काम हो, जो लोगों का नुकसान है वो मुआवजा मिले। किससे राशन की आपत्ति, यहाँ राशन नहीं है, घोषित करना चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा, हाँ राष्ट्रीय आपदा होनी चाहिए। और किसानों को मुआवजा मिले जो नुकसान हुए, टाइम से मिले ताकि कारो काम भी। अभी तो रोड ही बंद पड़े फिलहाल, यहाँ नाशपाती वगैरह सारा टाइटमैन वगैरह सब सड़ गए। देखिए कितना भारी भरकम लॉस लोगों का हुआ है, नुकसान हुआ है। खड़ी खड़ी फसल पेड़ों पर रह गई, जिन्होंने तोड़ा वो गोदाम में पेटी में सड़ गई। ये परिस्थिति पूरे इस इलाके में, खनेठी, आपका धरोली, आपका जलठी, ये आपका कुचोटी, कनार, मरनी, शिलडू, सरा, ये सारा इलाका और मधौनी का भी बहुत भारी भरकम लॉस हुआ है। सड़क के हाल देखिए आप, बीच सड़क में चल नहीं पा रहे हैं। पूरा जो खेतों से मिट्टी है सारी सड़क में आ गई है। और 10 तारीख को पहले ये बादल फटा, फिर दोबारा 20 तारीख को फटा। तो आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा से लोग आज गुजर रहे हैं। इसके ठीक ऊपर सुरेंद्र का मकान है और सीपी धर्मा का है ना, हाँ, और आदित्य जी का भी इसी रेंज में है जो खतरे से खाली नहीं है। रात को लोग अपने घरों में सो नहीं पा रहे हैं। जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो लोग अपने मकानों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि भुट्टीदार में एक जो वार्ड मेंबर, उनकी माता जी मकान में ही दब गई। तो ये बहुत खौफनाक स्थिति और परिस्थिति इस इलाके में बनी है। और बार बार हम भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। आगे वाला सीजन क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन लोग कठिनाई में हैं। आपसे हम अब विदाई मांगना चाहेंगे, क्योंकि हमारा सफर अभी 3 किलोमीटर का है जो पैदल है, और अंधेरे में 2 खड्डे क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ये बात ले जाएं, जिससे भारत सरकार पर दबाव पड़े और कुछ साधन। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।